आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज में हमने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं फर्स्ट वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि परसेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। क्या करेंगे? परसेंट कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, क्या करना है? हम कैसे परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। देखिए, जैसे क्या दिया है 73%। ठीक है, 73% दिया। हम क्या बताते हैं? परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7/3/100। ठीक, ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जैसे 55% इसको क्या करेंगे? 55/100। ठीक है, 55/100 इसको, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसमें कुछ कॉमन है तो इसको क्या करेंगे? इन दोनों को अगर कट रहा है तो क्या करेंगे? काट देंगे। जैसे 5 से कटेगा, ये कितनी बार जाएगा? 11। ये क्या हो जाएगा? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 11/20। ठीक है, अब कोई ले लेते हैं नंबर 66 लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 66 बाई क्या हो जाएगा? 100। 66 को काटेंगे किससे? 2 से। 2 3 जा 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। 33/50। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, हम जब इसको हम किस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं? रेशियो में। रेशियो वाला बाद में बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना हो? परसेंटेज में। फ्रैक्शन कन्वर्ट इन परसेंट। क्या करेंगे? जैसे ये ले लेते हैं 11/20। 11/20 को किस में करना है? परसेंट में। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बताते हैं? परसेंट का साइन लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 11/20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 5 जा 10, 11 5 जा 55%। हम इस क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 11/20 को, जो पहले 50% था 55%, क्या वो आ रहा है? देखिए, यहाँ पर 20 से कट करेंगे, 25 जा 100, 11 5 जा 55%। इसको भी ले लेते हैं 33/50 इंटू 100 कर देंगे। जब 100 करेंगे ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 5 2 जा, ये कितना हो गया? 66%। देखिए, ये भी क्या था? 66% था। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ और। क्या लेते हैं? कोई और फ्रैक्शन ले लेते हैं। 70 नहीं 5 1/4। क्या लेते हैं? 1/4 लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। अब परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 कितनी बार जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, अब क्या करते हैं? रेशियो। रेशियो नहीं, परसेंट कन्वर्ट रेशियो। क्या कर रहे हैं? ये दूसरा टॉपिक, ये हमारा क्या था? पहला। ठीक है, हम परसेंट को कन्वर्ट करेंगे, सेम है, एकदम सेम। अब जैसे 73% दिए थे, अब ले लेते हैं 67%। ठीक है, अब पहले इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करेंगे? परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या? 67/100। जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 67/100। क्या हो जाएगा? 67/100। अब जैसे लिख लेते हैं हम 55% को। क्या करेंगे? 55/100 कट करेंगे। रेशियो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ या फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन। ठीक है, ये कितना? 11। ये कितना हो जाएगा? 20। 11/20।
20, ये कितना हो जाएगा 11:20, ठीक है। अब कोई ले लेते हैं 95%, तो किसमें करना है रेशियो में 95/100, 5 से कट करेंगे 19, इसको कट करेंगे 20, कितना हो गया 19/20, ये कितना होगा 19:20, ठीक है। अब रेशियो कन्वर्ट, ये तीसरा रेशियो कन्वर्ट किसमें करेंगे परसेंट, रेशियो कन्वर्ट इन परसेंट, ठीक है, रेशियो कन्वर्ट इन परसेंट। अब जैसे ले लेते हैं क्या है 19:20, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ये न्यूमरेटर हो जाएगा ये डिनोमिनेटर 19/20। अब परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 5, 19 5 95%। जैसे ले लेते हैं 3:5, क्या हो जाएगा 3:5 लेंगे तो क्या होगा 3/5 इंटू 100, 5 2 10, 0, ये कितना हो गया 60%। अब क्या ले लें 7:4, ये भी तो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4 2 10, 4 2 8, 2 बचा 4 5 20, ये कितना हो जाएगा 25 से 175%, ठीक है। हम जोड़ यही दे रहे हैं, परसेंट का साइन हटाना हो तो हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और जब परसेंट का साइन लगाना हो तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये वीडियो 6 से 5th से लेके 8th तक के बच्चों के लिए है, मतलब पढ़ तो कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज किसी को जानना नहीं है, लेकिन अभी सिलेबस में दिया हुआ शायद 10th और 9th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे दिया फाइंड द वैल्यू 75% ऑफ 12, हमको क्या करना है 75% ऑफ 12 क्या हो जाएगा 12 का 75% कितना होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं 12% ऑफ 75, ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं कि इसका आंसर अलग आएगा इसका आंसर अलग आएगा, यहाँ पर 12 का 75% निकाला जाएगा और यहाँ पे 75 का 12%, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, चाहे 12 का 75% निकालिए या 75 का 12%, एक बताने का तरीका है। देखिए 12 इंटू 75, यहाँ परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, नीचे 100 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 75 इंटू ये क्या होगा 12/100। अब देखिए कट क्या होगा 25 3 जा 50 75, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 3 जा 9, ठीक। अब देखते हैं इसको कट करते हैं 4 से, 4 3 जा 12, कट तो इसको भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा कट करेंगे तो 3 3 3 जा 9, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये था, अगर या तो हम लिखें a% ऑफ b इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं b% ऑफ a, ठीक है, क्या हुआ b इंटू a/100, या लिखे b इंटू a इंटू b/100, ठीक। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ab/100, ये भी क्या हो जाएगा ab/100, तो हम क्या कह रहे हैं बस
ये वैल्यू दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। परसेंट का साइन किसी के साथ भी लगाओ लेकिन आंसर क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 12 होल 1/2% ऑफ 64। 64 का 12.5 या 12 होल 1/2% कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 64 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12 टू जा, इसको किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स में है, इम्प्रॉपर। 12 टू जा 24, 1 25, 25/2, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए 25 4 जा 100, 4 टू जा 8, 8 8 जा 64, यानी कितना आ गया, ये 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसका 12 होल 1/2 का अगर 64% निकालते तो आंसर ये है। तो एक बार देख के करके देख लेते हैं। 64% ऑफ 1/2 ये कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 64/100। ठीक, इसको कट कर दो, 4 ये कितना हो गया, 32, ये कट कर दो, 8 कितना आ गया, 8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ जान जाए, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वो अपने आप में 100% होगा, वो वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ अलग होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक चीज देख ली, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, मानिए किसी की सैलरी है, ठीक, किसी की सैलरी कितनी है, 8000, सैलरी कितनी है, 8000, ये इंक्रीज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज, थोड़ा इसको इंक्रीज, क्या लिख रहे हैं, इंक्रीज। अगर किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस जो पहले वैल्यू दी हुई थी उसको हम 100 तो मानेंगे ही। ठीक, 100% थी, प्लस कितना बढ़ गई, मान लेते X%, कितना बढ़ गई, X%, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो ऐड आएगा उसका हम उतना उसका परसेंट निकाल देंगे। जैसे कि मान लेते हैं किसी की सैलरी कितनी थी, X100, मान लेते हैं कोई Y रुपीज पा रहा था, मंथली इनकम क्या था, Y रुपीज इनकम था, और कितना बढ़ गया, X%, तो उसकी न्यू इनकम कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, Y इंटू 100 प्लस X/100 ये निकाल देंगे। ठीक है, कोई डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, कोई किसी की सैलरी Y है, ठीक, अब क्या कर रहा है, X% निगेटिव जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, उसकी सैलरी को हमने क्या कर दिया, X% डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। तो Y का कितना निकालेंगे, 100 माइनस X%, क्या निकालेंगे, 100 Y का Y इंटू 100 माइनस X/100। ठीक है, अब जैसे एक पर्सन ए है, एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 18,000, ए नहीं 8,000, कितनी है, 18,000 ले लेते हैं। ठीक है, 18,000 उसकी मंथली इनकम है। ठीक, मंथली इनकम है, क्या हो रहा है, नेक्स्ट उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 20%, 20% सैलरी क्या होगी, इंक्रीज। अगर ऐसे एरो बनेगा तो इंक्रीज, अगर इसका उल्टा बन गया, विपरीत अपोजिट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए 18,000 उसकी सैलरी थी, 20% इंक्रीज हो गई, उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, न्यू सैलरी क्या होगी, हम क्या बताए हैं, न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 18,000 इंटू वाई की वैल्यू 18,000, अब कितना बढ़ रहा है, 20, 100 प्लस 20/100, ये कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 120/100, इससे ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो,
कितना जीरो, देखिए मल्टीप्लाई करते समय जितना जीरो है उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक दो जीरो बचा, दो जीरो, 12 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 1 जा 1 9 21, उसकी न्यू सैलरी कितनी हुई 21,600 रुपीज। ठीक, इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता था, ये तो फर्स्ट मेथड, ये जो बताए हैं डिक्रीज इंक्रीज, हम क्या करते डायरेक्ट इसका 20% निकालते और 20% निकालने के बाद उसकी न्यू जो ओल्ड सैलरी थी उसमें ऐड कर देते। तो हम क्या निकालेंगे, सेकेंड मेथड में देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में कितना इंक्रीज सैलरी निकालेंगे, कितना इंक्रीज सैलरी। ठीक, इंक्रीज सैलरी कितना हो रहा है 20%, कितना हो रहा है 20%, इंक्रीज सैलरी कितना हो रहा है 20%। तो टोटल सैलरी कितनी थी, ओल्ड सैलरी कितनी है 18,000। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज सैलरी निकालने के लिए इंक्रीज सैलरी इज इक्वल टू 20% ऑफ 18,000। ठीक है, 20% ऑफ 18,000, 18,000 के क्या निकालेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 20/100। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 जीरो बचा, 18 टू जा 36, कितना बढ़ गया 3,600 रुपीज उसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो न्यू सैलरी पूछ रहा है, न्यू सैलरी बराबर क्या होगा, देखिए ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज, क्या है इंक्रीज। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा, ओल्ड कितना था 18,000, इंक्रीज कितना हो रहा है 3,600, कितना हो गया 20,606, ये 3811, ये कैरी 1 2 आ गया है आंसर। करने का दो तरीके था। ठीक है, पहले में क्या किया, सैलरी कितना था 100%, उसमें कितना इंक्रीज हो गया 20%, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी इसमें कितनी हो जाएगी 120 हमारी न्यू सैलरी, ये थी हमारी ओल्ड सैलरी। पहले 18,000 था तो 18,000 की वैल्यू कितनी था 100%, इंक्रीज हो गई है कितना 20%, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 120%, या तो इसके 18,000 का 120% निकाल दे, या 18,000 का 20% निकाल के ओल्ड सैलरी में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21,600। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं, अगर क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते जाएं। थैंक यू।